अस्सलाम वालेकुम अलमास भाई। अलमास भाई, ईद की दिली मुबारकबाद। आइए ईद मिल लेते हैं। अल्लाहु अकबर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अलमास भाई, ईशा की नमाज का वक्त हो गया, अजान हो रही है। आइए चलिए नमाज पढ़ लेते हैं चल के। भाई आप चलिए, अभी मैं आता हूँ। ठीक है अलमास भाई, मैं इंतजार कर रहा हूँ, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे फैसल भाई, आइए चलिए, ईशा की नमाज का वक्त हो गया है। आइए चलिए नमाज पढ़ लेते हैं। अरे कैब भाई, रमजान भर 30 दिन मैंने नमाज पढ़ी है, क्या अब मैं ईद में भी नमाज पढ़ूंगा? अरे फैसल भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या अल्लाह ने ईद में नमाज माफ कर दी है? कैब भाई ये सब छोड़िए, हमें नहीं पता है। अरे आपके पास माचिस या लाइटर है? सिगरेट जलानी है मुझे। नहीं फैसल भाई, मैं सिगरेट नहीं पीता, इसलिए मेरे पास माचिस लाइटर नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपको नमाज पढ़ने मेरे साथ जाना चाहिए, ना कि इनकार करना चाहिए। खैर, अपनी अपनी मर्जी में जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना नमाज के लिए। आए बहुत ज्ञान देने वाले। अरे उवैस भाई लाइटर है? हाँ है लाइटर। तेरी माँ की, तेरी बहन की, हम ये सब नहीं जानते। मुझे मेरा पैसा आज ही चाहिए बस। हाँ मुझे आज ही चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरा पैसा आज ही चाहिए, ना तो मैं। अरे रेहान भाई, क्या हो गया? बड़ा गुस्से में नजर आ रहे हैं। अच्छा छोड़िए, ये सब बातें छोड़िए। खैर चलिए, आइए, ईशा की नमाज का वक्त आ गया है। आइए चलिए नमाज पढ़ लेते हैं। आइए। अरे भाई, अभी पूरा महीना रमजान में इबादत करी, नमाज पढ़ी, और आप है कि फिर कह रहे नमाज पढ़ने के लिए जाइए। ऐसा है, आप जाइए, मैं नहीं जा रहा हूँ। एक तो मेरा पैसा फंसा हुआ है, और आप है कि नमाज पढ़ने के लिए कह रहे, जाइए। जी मेरे भाई, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपको नमाज के लिए पूछ लिया। अरे रेहान भाई, क्या हुआ? आपके पैसे मिल गए? अभी कुछ देर पहले जब मैं नमाज पढ़ने जा रहा था तो आप बहुत गालियां वगैरह बक रहे थे। क्या हुआ, सब खैरियत? पैसे मिल गए ना आपके? नहीं भाई, पैसे ऐसे तो नहीं मिले, और मैं बहुत माफी चाहता हूँ भाई, मैं उस समय बहुत गुस्से में था। अरे कोई बात नहीं रेहान भाई, अक्सर गुस्से में ऐसा हो जाता है। अच्छा रेहान भाई, मुझे कुछ आपसे ज़रूरी बात करना है, मेरे साथ आइए थोड़ी देर के लिए। फैसल भाई, क्या हुआ? लेटर मिल गया आपको सिगरेट के लिए? जी कैब भाई, लाइटर मिल गया हमको। अच्छा मेरे भाई। अरे कैब भाई, सिगरेट पीने के बाद सुकून मिल गया, मजा आ गया। जी बिल्कुल, सिगरेट पीने के बाद तो आपको सुकून मिल गया होगा, लेकिन नमाज छोड़ने के बाद आपको परेशानी तो नहीं हुई? खैर, ये तो अपने अपने मर्जी और दिल की बात है, लेकिन मैं कुछ बातें आप दोनों से ही करने आया हूँ। मैंने आपको देखा, आप सिगरेट पी रहे थे, और इनको देखा कि ये गालियाँ खूब बक रहे थे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये सिगरेट आप क्यों पीते हैं? क्या नशे के लिए पीते हैं? और आप मुझे बताइए, आप गालियाँ क्यों बकते हैं? आपको बहुत मज़ा आता है क्या? नहीं नहीं कैब भाई, मुझे सिगरेट का नशा नहीं है, बस मुझे आदत पड़ गई है। नहीं भाई, गाली बकने में मुझे मजा नहीं आता है, बस मेरी आदत सी हो गई है। अच्छा, तो आप दोनों की आदत हो गई है। आप 4 दिन सिगरेट पीने के बाद कह रहे हैं कि मेरी आदत हो गई है। आप 4 दिन गालियाँ बकते हैं और फिर कह रहे हैं कि मेरी आदत बन गई है। अच्छा मुझे ये बताइए, इस रमज़ान 30 दिन लगातार 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद भी आज ईद वाले दिन आप लोग नमाज पढ़ने से इनकार कर रहे हैं, तब आप लोगों की आदत क्यों नहीं हुई? ये सवाल आप अपने आप से कीजिएगा, और ये सवाल आप भी अपने आप से कीजिएगा। इसलिए मैं यहाँ रुका था आप लोगों को ये पूछने के लिए। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। आइए हम और आप मिलकर अपने आप से ये सवाल करें कि आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, क्यों रमजान के बाद माहौल नहीं बन पाता, क्यों हम लोग नमाजें छोड़ देते हैं। कमेंट में इसका जवाब आप लोग प्लीज मुझे जरूर देना। 4 दिन सिगरेट पीने के बाद कहते हैं आदत बन गई, 4 दिन गालियां बकने के बाद कहते हैं आदत बन गई, लेकिन 30 दिन नमाज पढ़ने के बाद आदत क्यों नहीं बनती?